तालिबानों ने अफगानिस्तान के अंदर तबाही मचा दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 226 लोग हलाक हो गए हैं। इसके अलावा तालिबानों ने 141 मुख्तलिफ जगहों पर पिछले 24 घंटों के अंदर धमाके किए हैं। नाजरीन ग्रामी, यही नहीं, इन 226 अफराद जो हलाक हुए हैं, इनमें से 157 अफराद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं। अमेरिका और अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स ये दावा करती है कि उन्होंने भी तालिबानों के 100 अफराद मार गिराए हैं। नाजरीन ग्रामी, अब तालिबान जबूल, कंधार, नंगरहार, बदख्शां, इसके अलावा उरजगान से लेकर काबुल तक अमेरिका और अशरफ गनी की फोर्सेस को निशाना बना रही हैं। हालात मजीद बिगड़े हैं जब से अमेरिका ने इस बात का ऐलान किया है कि वो अपनी फौजें लेकर निकल रहा है। जगह जगह पर तालिबानों ने रोड्स के साइड्स पर अपनी चेक पोस्टें बना ली हैं। मामलात इतने बिगड़ चुके हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट सर जोड़कर बैठ गई है कि तालिबानों के साथ डील कैसे करनी है। मामलात को एक एक करके आपके सामने रखेंगे, एक एक फैक्ट बड़ी आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि कम से कम इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप हमारा ये चैनल हसनार टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अफगानिस्तान के हालात खराब होंगे, ये ठीक कभी नहीं हो सकते। उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि तालिबानों ने पिछले 24 घंटों के दौरान 226 अफराद को मार गिराया है। 141 मुख्तलिफ जगहों पर अटैक किए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान, और इसके अलावा 157 सिक्योरिटी जो पर्सनल्स हैं, जिनमें फौज शामिल है, पुलिस अफगानिस्तान की, अमेरिकी फौजी शामिल है, वो भी जाँ बहक हो गए हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि तालिबानों ने पिछले 24 घंटों के दौरान बहुत ही लिथल अटैक किए हैं, जिसकी वजह से पूरा अफगानिस्तान दहल कर रह गया है। अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने इस बात का इंकशाफ किया है कि तालिबानों ने पिछले 30 दिनों में 428 फौजी मार गिराए हैं और इनमें कुछ सिविलियंस भी शामिल हैं, और पिछले 30 दिनों के दौरान तकरीबन 500 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। अगर रिसेंट बात करें तो बम ब्लास्ट जो है 190 मुख्तलिफ जगहों पर प्लांट किए गए, जिन्होंने तहलका मचा दिया। अगर सोमवार की बात करें तो सोमवार के दिन तालिबानों ने अफगानिस्तान के स्कूल के पास एक बम ब्लास्ट करवाया था, जिसमें 21 लोग जाँ बहक हुए थे, और ज्यादातर जो लोग थे वो बच्चे थे, छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 से लेकर 13 साल तक थी, और ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनकी 7 साल से कम उम्र थी। तो आप समझ सकते हैं कि तालिबान किस तरह अटैक कर रहे हैं पूरे अफगानिस्तान को। आपको ये बता दें कि जो बाइडन, जो कि अमेरिकी सदर हैं, उन्होंने जब से ऐलान किया है कि उनके फौजें बाहर निकल रही हैं अफगानिस्तान से, तब से हालात मजीद खराब हो गए हैं। और इसके अलावा अमेरिका ने अपनी इस हार का जिम्मेदार पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की ISI को करार दे दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन के मावने खुसूसी, जिनका नाम जैक रेड है, उन्होंने तालिबानों की इस बढ़ती हुई कार्रवाइयों का जिम्मेदार पाकिस्तान की ISI को करार दे दिया है। जैक रेड का यह भी कहना था कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमने पाकिस्तान के अंदर जाकर पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाइयां नहीं की। आज उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अमेरिका की यह सोच थी कि तालिबानों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो तालिबानों के ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाना चाहिए था। तो तालिबान जो आजकल बढ़ती हुई ताकत है, इनके पीछे सपोर्ट पाकिस्तान की है। इस तरह कहना है जो बाइडन के मावने खुसूसी जैक रेड का। नाजरीन ग्रामी, ये बढ़ती हुई ताकत तालिबानों की ये बताती है कि अमेरिका फेल हो गया है, और अमेरिका अपने इस शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा रहा है, और पाकिस्तान से मुख्तलिफ बातें मनवाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे उसको पाकिस्तान अपनी सरजमीन दे दे ताकि तालिबानों पर वो हमले जारी रखे। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को लाल झंडी दिखा दी है कि यहां से निकल जाओ, किसी किस्म की अमेरिका को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी।